हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में पेज लेआउट टैब। तो सबसे पहले बात करते हैं पेज लेआउट टैब क्या होता है। अब देखिए, पेज लेआउट टैब में हमें जैसे थीम्स का ऑप्शन मिल गया, पेज सेटअप का मिल गया, स्केल टू फिट हो गया, शीट ऑप्शन है, अरेंज है। तो ये सारे हमें ऑप्शन मिलते हैं, वो मिलते हैं पेज लेआउट में। तो पेज लेआउट जरूरी क्यों है, ये बात क्यों होता है कि ये जरूरी क्यों होता है। तो देखें, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास एक्सेल शीट जो है वो बहुत बड़ी होती है, फैली होती है। तो इसको सेट करने के लिए हम इसको पेज के हिसाब से तोड़ेंगे। अगर तोड़ेंगे तो इसको पेज का हमें पता चलेगा। जब भी हम प्रिंट करते हैं तो हमारी अच्छे से प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो सेटिंग है वो अच्छे से सेट नहीं होती। तो इसको करने के लिए हम पेज लेआउट में इसकी सेटिंग करेंगे, जैसे मार्जिन्स हो गया, और रिटेंशन साइज हो गया, या प्रिंट एरिया हो गया, प्रिंट टाइल से। इस तरीके से इनका इस्तेमाल करके हम इसको अच्छे से यूज करेंगे और अच्छे से अपने पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट कर पाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को सीखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब देखिए, ये हमारे पास एक्सेल शीट है। मान लीजिए हमें जो यहाँ पे पेज लेआउट में जैसे हम आते हैं तो पहले हमें मिलता है थीम्स वाला ऑप्शन। तो थीम्स वाला ऑप्शन क्या होता है, अब देखिए मैं जैसे इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। अब इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब जाएंगे हम होम में। होम में जैसे हम जाते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है सेल स्टाइल का। सेल स्टाइल में आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ये ग्रीन है, इस तरह के कलर हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कलर मिल रहे हैं। मैं क्या कर देता हूँ, मैं ये वाला कलर इसको लगा देता हूँ। ठीक है, अब हम जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जैसे जाएंगे, यहाँ पे हमें थीम्स का ऑप्शन मिलता है। थीम्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें, हम जैसे इसको लगा रहे हैं तो हमारे जो है फंड भी चेंज हो रहे हैं और थीम जो है हमारी चेंज हो रही है। कहने का मतलब ये है कि थीम का इस्तेमाल जैसे ही करेंगे, आपको जो भी थीम चाहिए तो उसमें फंड आपके कलर जो हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। अब देखिए, मैं ये वाली ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब जाते हैं होम में। होम में जाते हैं दोबारा से सेल स्टाइल में। तो अब देखिए, यहाँ पे जो कलर हमें मिल रहे हैं कुछ और मिल रहे हैं। पहले यहाँ पे ब्लू मिल रहा था, इधर ग्रीन मिल रहा था, तो अलग अलग से मिल रहे थे। अब यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं, तो क्योंकि हमने थीम जो है वो चेंज कर दी है। तो दोबारा से इसको नॉर्मल कर देते हैं हम। ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो अब पेज लेआउट में चलते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे कलर मिलते हैं। तो इस तरह के ये कई सारे कलर मिलते हैं। जो भी आप कलर लगाएं, देखिए ऊपर हेडिंग में हमारे कलर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो नीचे आपको फंड्स मिलते हैं। तो इस तरह से आप फंड का यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से लेकर इतनी डेटा में इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फंड्स में जाता हूँ। अब देखें, यहाँ पे जो है फंड्स, जैसे मैं कर्सर नीचे कर रहा हूँ तो हमारे जो है फंड्स वो चेंज हो रहे हैं। तो इसी तरह से आप अपनी मर्जी के फंड्स भी लगा सकते हैं। नीचे आपको इफेक्ट्स का मिलता है। तो इस तरह से आपको इफेक्ट्स भी मिलते हैं। जो भी आप लगाना चाहें वो आप इफेक्ट जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। तो आई होप के दोस्तों, ये जो थीम्स ऑप्शन था ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं मार्जिन्स में, पेज सेटअप। ये पेज सेटअप ऑप्शन क्या है, अब देखिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं नॉर्मल शीट ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक शीट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पेज कितना है, कैसे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से शीट 1 में चलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। अब जाएंगे हम मार्जिन्स में। ठीक है, पहले हम आप नीचे आए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेज लेआउट का। पेज लेआउट में जैसे ओके करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने जैसे कम कर दिया तो हमारे पास, जैसे मैंने आपको समझाने का था, जैसे हमें पेज अच्छे से नजर आए। अब देखिए, ये हमारे पास मेरे कर्सर पे ध्यान दे, मार्जिन्स क्या होती है। अब देखिए ऊपर आपको ये मेरे कर्सर पे देखिए ये शो हो रहा होता है, ये होती है मार्जिन्स। मार्जिन्स मतलब जहां से हम टाइप करेंगे तो वहां से हमारी टाइप होगी, ये मार्जिन्स होती है। इसमें हम टाइप करेंगे तो साइड में हमारा जो पेज है वो
खाली पड़ा है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा, साइड में हमारी कट हो रही है, ये मर्जेंस होती है। तो इसको सेट करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे नीचे मर्जेंस पे ओके करेंगे तो नीचे कस्टम मर्जेंस का ऑप्शन मिलता है। इसको अगर देखें यहाँ से लेफ्ट से कम करना चाहते हैं, इसको कम करते जाएंगे तो ये देखें हमारी मार्जिन जो है कम होती जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको भी कम कर दें तो ये देखें ऊपर से कम होगी। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी 0 कर देता हूँ, इसको भी हम 0 कर देते हैं, इसको भी हम 0 कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम 0 कर देते हैं, इसको भी हम 0 कर देते हैं। अब करेंगे हम ओके। ओके करेंगे तो ये देखेंगे आपके पास मार्जिन्स जो है, जैसे हमने लेफ्ट में ऊपर नीचे सिलेक्ट किया तो आपकी मार्जिन्स जो है कम हो गई। यहाँ पे मार्जिन्स है ही नहीं क्योंकि हमने 0 पॉइंट पे सिलेक्ट किया था। अब देखिए साइड में या ऊपर नीचे मार्जिन्स है ही नहीं। तो इसको क्या होता है कि ज्यादातर जो यूज होता है, हमारे पास पेज होते हैं, मैं नॉर्मल आपको बता देता हूँ। अच्छा क्या होता है, अगर आप वाइड करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से मार्जिन फिर भी ज्यादा आ रही है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल कर देते हैं तो पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा। अब जो हमारा होता है, जो सही तरीका होता है, इसको नॉर्मल आप नेरो कर दो। नेरो कर देंगे तो ये देखें ऊपर जो हमें ऑप्शन मिलता है ये हेडर का मिलता है। आप हेडिंग्स वगैरह भी लगा सकते हैं, या हेडर में मैंने पीछे आपको वीडियो बना दिया, आपको बताया है, तो हेडर फुटर भी लगा सकते हैं। और साइड में आप देखेंगे कि आपकी मार्जिन ज्यादा कटी हुई नहीं आ रही, पेज हमारा अच्छे से क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, आई होप कि इमरजेंस ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मिलता है ओरिएंटेशन का। अब ओरिएंटेशन में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है पोर्ट्रेट का, दूसरा मिलता है लैंडस्केप का। अब पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट वो होता है जिसकी जो है लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। ठीक है, और लैंडस्केप हमारे पास वो होता है जिसकी जो है हाइट जो है वो कम होती है, विड्थ ज्यादा होती है। अब देखें जैसे मैं इसको, ये हमारे पास पोर्ट्रेट है, जो हमारे पास पेज बना पड़ा है वो पोर्ट्रेट है, इसको मैं लैंडस्केप कर देता हूँ। अब जैसे मैंने लैंडस्केप किया तो अब देखें इसकी हाइट कम होकर जो विड्थ है वो ज्यादा बढ़ गई। तो आपको जो पेज चाहिए वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं इसको नॉर्मल पोर्ट्रेट पे रख देता हूँ क्योंकि हम पोर्ट्रेट ही पेज यूज करते हैं ज्यादातर। आगे हमें मिलता है साइज का ऑप्शन। अब साइज क्या होता है, देखें इसमें साइज ओके करें, जो भी आप साइज ओके करें, जैसे देखें A3 पे हम ओके करते हैं तो हमारा पेज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि हम जब भी सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं तो A3 का पेज यूज करते हैं। अब नीचे आपको A4 A5 मिलता है। A5 क्या होता है, एक जब भी हम डायरी बनाते हैं, डायरी का पेज होता है सबसे छोटा पेज होता है। अब देखें A5 ओके किया तो कितना छोटा सा पेज आ गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम नॉर्मल जो हमारे पास पेज होता है, देखिए ज्यादातर जो पेज यूज होता है, तो कोई हम फॉर्म फिल कर रहे हैं या रिज्यूम बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं या कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जो पेज होता है वो होता है A4 का। A4 में ओके करेंगे तो ये देखिए हमारा पेज जो है वो अच्छे से नॉर्मल हो गया। इसको हम नैरो कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज इस तरह से हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, दोबारा से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम पीछे चलते हैं, दोबारा से हम नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, अब दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं इसको, तो दोबारा से नॉर्मल पीछे चलते हैं हम। अब देखें हमारे पास ये जो है पेज नॉर्मल हो गया। ठीक है, आई होप के मार्जिन्स ओरिएंटेशन एंड साइज आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे मिलता है प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया क्या है, अब देखें जैसे मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ तो हमारे पास देखें प्रिंट जो आ रही है सेल्स तक आ रही है। ठीक है, तो अब देखें हम इसको पीछे करते हैं। अब प्रिंट एरिया का क्या मतलब होता है, जैसे मुझे क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें जो है ये पेज है ये पूरा प्रिंट नहीं करना, तो हमें बस सिलेक्ट करना है कि वो हमारे पास जो भी हिस्सा है पेज का वो ही प्रिंट निकालना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ इधर तक। तो मैं अब इसको क्या करूँगा, प्रिंट एरिया में जाऊँगा, प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया करूँगा।
तो सेट प्रिंट एरिया गया। अब मैं कर देता हूँ कंट्रोल F2। तो अब देखें जो हमने सिलेक्ट किया था, पेज का हिस्सा जो सिलेक्ट किया था वो ही प्रिंट हो रहा है, बाकी जो पेज है हमारा वो चला गया, क्योंकि हमने सेट प्रिंट एरिया का ऑप्शन यूज किया। अब पीछे चलते हैं। इसको इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से प्रिंट एरिया में चलेंगे, यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया पे जैसे जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारा ये हट जाएगा। अब कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं तो हमारा देखें पूरा पेज आ रहा है। तो इस तरह से प्रिंट एरिया का यूज होता है। अब आगे मिलता है ब्रेक्स का। इसको हम क्या कहते हैं, इसको लास्ट में समझते हैं। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन पीछे मैंने वीडियो बनाई थी, बोला था कि कमेंट में बताएं कि अगर आपको चाहिए तो ये भी मैं ऑप्शन आपको बता दूंगा। ज्यादातर यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको करते हैं। अब देखें, मैं पहले ही बता देता हूँ इसको। हाँ, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि वीडियो आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया जहाँ पे ब्रेक्स का किया, ठीक है। अब देखें इसका मतलब क्या होता है, ये जो ऑप्शन होता है ये पेज को तोड़ देता है। जहां से हम कर्सर रख के इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसको 4 हिस्सों में पेज को बांट देगा, कट कर देगा। अब देखें मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे देखें पेज जो है कट गए। जैसे मैं इसको कंट्रोल F2 करता हूँ तो ये देखें हमारा पेज कट गया। ये जो हमारे पास पेज है, यहाँ पे कर्सर देखें 1 2 3 4 मैंने कर्सर रखा तो इस तरह से हमारा जो है पेज वो कट गया है। तो इसको नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमूव पेज ब्रेक पे करेंगे। तो अब हम कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो अब देखें हमारे पास पेज मुकम्मल आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये पेज ब्रेक भी ऑप्शन आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड क्या होता है, अब देखें नॉर्मल इस पे क्लिक करें, वर्क ऑफलाइन पे जाएं, ठीक है। तो कोई भी आपके पास पिक्चर हो, ठीक है, तो जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दें तो आपके पास ये जो है बैकग्राउंड लग जाएगा। बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इसको भी हम हटा देते हैं। अब आगे मिलता है प्रिंट टाइटल्स का। अब देखिए ये जो ऑप्शन है ये ज्यादातर काम आता है, ऑफिस वगैरह में ज्यादातर यूज होता है। तो इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए अब देखें मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाने के खातिर करता हूँ। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से इतना, इसको दोबारा से मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। अब चलते हैं होम में। होम में क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे कॉपी, ठीक है। अब नीचे आएंगे हम, नीचे में क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर से नीचे आते हैं, इसको यहाँ से क्लिक कर देते हैं, इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको फिर दोबारा से नीचे आते हैं, इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए हमारा आई होप के एक पेज से हमारा जो है वो बढ़ गया होगा डेटा। इसको फिर भी दोबारा से इसको हम यहाँ से जो है पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा से फाइल में जाते हैं, सेव चलते हैं। मैं कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हैं। मेरे जो ब्राउजर है रिकॉर्डिंग का उसमें थोड़ा सा इशू है तो मैं कंट्रोल एस से सेव नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसको हमने सेव कर दिया। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर जैसे हम आएंगे दोबारा से हम वही ऊपर पेज में चलते हैं, ठीक है। ऊपर जैसे हम आगे आते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में हमें मिलता है प्रिंट स्टाइल का ऑप्शन। अब देखें कंट्रोल F2 हम जैसे प्रेस करेंगे, अब देखें ये हमारे पास पेज 1 है, ठीक है। तो नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, हम चलते हैं पेज 2 में। अब पेज 2 में जो ऊपर हमारी हेडिंग से, अब देखिए पेज 2 में जो हम जब भी प्रिंट निकालेंगे तो हमारी जो हेडिंग से कैसे पता चलेगा कि कौन सी सेल है, कौन सी आईडी है, कौन से नेम है, उसमें हेडिंग्स लगी हुई नहीं आ रही। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रिंट टाइल्स का यूज करेंगे। अब इससे क्या होता है कि इसको हम जैसे ही यूज करेंगे तो जितने भी हमारे पास पेज हैं, आपके पास 50-100 पेज हैं, तो उसमें ये जो है हेडिंग्स इसकी अपने आप ऑटोमेटिक लग जाएगी। तो इसका यूज कैसे करेंगे, अब देखें
इसका यूज करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बता रहा है कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट, यहाँ ऊपर बता रहा है रोज टू रिपीट एट अप। ठीक है, तो हम क्या करवाना चाहते हैं, हम रो रिपीट करवाना चाहते हैं। तो बस नॉर्मल यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर साइड में जहाँ पे हमारी हेडिंग है वो ब्लैक कलर का आ गया। तो इसको नॉर्मल बस वन क्लिक करें, वन क्लिक जैसे करेंगे इसको आप ओके कर दो। ओके जैसे करेंगे तो अब देखें, अब जैसे कंट्रोल F2 में प्रेस कर देता हूँ, अब ये हमारे पास ऊपर वन पेज है। ठीक है, तो जैसे टू पेज में हम चलते हैं तो टू पेज में भी हमारी जो है वो हेडिंग्स देखें ऑटोमेटिकली आ गई है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, हम पीछे चलते हैं। ठीक है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम बैक कर देते हैं। ठीक है, अब हम ऊपर चलते हैं। हम ऊपर जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट दबा के अब की करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, फाइल में चलते हैं, इसको दोबारा से जो है हमारा पीछे चले गए सेव कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि जो प्रिंट टाइटल्स का वाला ऑप्शन था ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे हमें ऑप्शन मिलता है स्केल टू फिट, इसमें विड्थ हाइट है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ तक। अब हम चलते हैं यहाँ पे होम में। होम में जैसे चलते हैं इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से ओके कर देते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, सॉरी, इसको हम एक स्टेप पीछे चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, इसको फिर भी हम पीछे चलते हैं। ठीक है, तो इसको दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट दबा के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से हम इसको यहाँ से हम क्या कर देते हैं, हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कॉपी कर देते हैं। कॉपी जैसे किया तो अब चलते हैं ऊपर, हम ऊपर जैसे चलेंगे हम इसको क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से ओके करके नॉर्मल इसको हम पेस्ट कर देते हैं। इसको भी हमने पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ से दोबारा से ओके कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, दोबारा से ओके करते हैं, इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये अब देखें हमारे पास इसको हम दोबारा से चलते हैं फाइल में, फाइल में जाके इसको हम सेव पे ओके कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेव हो गई। अब इसके टू फिट में क्या होता है, अब देखें ये हमारे पास पेज के ऊपर है, हमारे पास जो डेटा है पेज से लंबी है। आई होप कि आपको शो हो रहा होगा, ये हमारी एक पेज की डेटा नहीं है। तो इसको करने के लिए अब देखिए जैसे मैं कंट्रोल F2 प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल F2 प्रेस कर रहा हूँ तो हमारे पास ये देखिए इतनी डेटा आ रही है, सिर्फ एक ही यहाँ पे साइड में देखें एम्प्लॉय नेम एंड सेल, बस इतनी आ रही है और ज़्यादातर हमारे पास कोई भी डेटा नहीं आ रही। तो हम इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से आएंगे यहाँ पे कैसे ओके करेंगे, हम आएंगे होम में। ठीक है, पेज लेआउट में जैसे आएंगे तो पेज लेआउट में जैसे आएंगे हमारे पास डेटा बहुत है, तो इसमें यहाँ पे मिलता है विड्थ, यहाँ पे मिलता है हाइट। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि यहाँ पे जो है हमारे पास इसको ये अपने हिसाब से वन पेज कर देगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर दें, इसको ओके कर दें, आपको वन पेज करना है इसको वन पेज कर दें तो इसकी जो है हाइट कम हो जाएगी, इसको हाइट को भी आप वन पेज कर दें। ठीक है, अब जैसे ही मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूंगा, मुंह पर चल रहे हैं, अब देखें कंट्रोल F2 प्रेस करता हूं मैं, तो अब देखें जितनी भी डेटा थी हमारी साइड में अब हमारी वन पेज पे आ रही है। देखें ये जो सारे हैं बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्रिंट निकालोगे तो आपको ये अच्छे से शो नहीं होगा, ये शो हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो क्योंकि ये इधर प्रिंट में यहाँ पे पीसी पे इस तरह से नजर आ रहा है, लेकिन जब आप प्रिंट निकालोगे तो आपके पास कटा फटा कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे मिलता है स्केल टू फिट का, ये इसकी हाइट और विड्थ जो है कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसकी हाइट विड्थ कम करके आपको जितनी भी आप डेटा वन पेज में निकालना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं।
तो मैं इसको नॉर्मल क्या कर देता हूँ, फिर से ऑटोमेटिक कर देता हूँ, इसको भी हम ऑटोमेटिक कर देते हैं। ठीक है, अब हमें जो ऑप्शन मिलता है आगे, इसको दोबारा से हम पीछे चलते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। तो हम फाइल में चलते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है नॉर्मल पेज वो आ गया। अब चलते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में चलते हैं आगे। जो आई होप के ये जो स्क्वायर टू फिट था ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हमें दो ऑप्शन, ये ऑप्शन बहुत ही इजी है, शीट राइट शीट लेफ्ट। अगर शीट राइट करेंगे तो शीट राइट हो जाएगी, शीट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगी। ये बहुत ही इजी ऑप्शन है। आगे मिलता है व्यू ग्रिड लाइन का। ठीक है, तो इसको अगर अनसिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आपकी जो व्यू ग्रिड लाइन से ये हट जाएगी। अगर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। और नीचे मिलता है प्रिंट का। अब देखें, जैसे मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ तो आपके पास ये जो लाइनें हैं, डब्बे हैं, वो नजर आ रहे होंगे। अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं अगर इसको अनसिलेक्ट कर देता हूँ, अब मैं इसको कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे डब्बे थे, एक्सेल के कॉलम थे, जो वो शो नहीं हो रहे, तो क्योंकि हमने इसको अनसिलेक्ट कर दिया। तो इसी तरह से आप इसको दोबारा से इसको सिलेक्ट कर दें। ठीक है, अब देखें इसमें हेडिंग्स है। अब हेडिंग्स क्या होता है, ठीक है, तो इसको समझते हैं। अब देखें ये हमारे पास ऊपर हेडिंग लगी पड़ी है, इसमें हम चलते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जैसे कि अगर हम यहाँ पे हेडिंग से इसको हटा देंगे तो ऊपर से हमारी देखें हेडिंग्स जो है वो हट चुकी है। अगर देखें इसको हम व्यू करेंगे तो हमारी हेडिंग ऊपर आ गई है। ठीक है, तो इसमें सेम ही ऑप्शन है। अगर प्रिंट पे ओके करेंगे, कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो अब देखें आपकी जो है ऊपर वाले कॉलम ABCDE हेडिंग आपकी शो हो रही है। अगर हम इसको पीछे करके पे लेआउट में चल के इसकी जो है हम प्रिंट को अनसिलेक्ट करते हैं, अब हम कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं तो ऊपर देखें ABCD ये जो है हमारे पास नहीं आ रही। तो ये होता है अगर प्रिंट में आप निकालना चाहते हैं तो इस तरह से सेम ही ऑप्शन है, बहुत ही इजी है। आई होप कि ये जो शीट ऑप्शन है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये प्रिंट फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, ये जो है आपको मैंने पीछे भी सिखाए हैं, ऑब्जेक्ट ऑप्शन के हिसाब से यूज होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिला देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया, ओके करते हैं, इतना इस यहाँ पे करते हैं, हम चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ पे शेप का हमें ऑप्शन मिलता है, इसको हम ये वाला शेप उठा देते हैं, इसको हम इतना सा सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में जैसे है इसका मैं कलर जो है इसका चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें हम होम में चलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से रख देते हैं और दोबारा चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में हम शेप्स में चलते हैं, हम दूसरा वाला भी ले लेते हैं। ठीक है, तो वो हम रख देते हैं यहाँ से इतना। ठीक है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसको हम फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में जैसे जाएंगे हम इसका जो है ब्लैक कलर कर देते हैं। ठीक है, अब देखें इसका यूज कैसे होता है। अब पहले लेआउट में जाएं, ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेक्ट हुआ है। अगर इसको सेंड टू बैकवर्ड करेंगे, ठीक है, सेंड टू बैकवर्ड, तो ये इसके पीछे चला गया। अगर ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो इस शेप के आगे आ जाएगा। तो इस तरह से होता है। अगर सिलेक्शन पेन में जाएंगे तो यहाँ से आपकी दो हेडिंग से इसको हटाना भी चाहें, अगर मैं इसको अनसिलेक्ट कर देता हूँ ये हट जाएगा, आगे करूँगा आ जाएगा, दोनों को अनसिलेक्ट करूँगा तो ये दोनों हट जाएंगे, दोनों को सिलेक्ट करूँगा तो ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे। अगर हाई डायल करेंगे सारे हट जाएंगे। हाई डायल किया तो ये हाई डायल हो गए, शोआल करेंगे तो शोआल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन भी यूज होते हैं। इसको हम हटा देते हैं, नॉर्मल हम आ गए, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब दोबारा से आते हैं पेज लेआउट में। यहाँ पे और ऑप्शन मिलता है हमें, ये मिलता है सिलेक्शन पेन, ये मैंने आपको दिखा दिया। पेज लेआउट में चलते हैं तो आगे हमें अलाइन का ऑप्शन मिलता है। अगर इसको अलाइन लेफ्ट राइट जैसे मैंने
ये जो शेप उठाया था इसको मैंने अभी हटा दिया है शेप। इसको लेफ्ट राइट करेंगे, सेंटर करेंगे, यहाँ जहाँ पे करेंगे वो आ जाएगा। मैं आपको क्या कर देता हूँ, मैं दोबारा से इंसर्ट शेप उठा देता हूँ। शेप को उठा दिया, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया यहाँ तक, इसको सिलेक्ट किया मैंने। फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जैसे जाएंगे इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ओके कर दिया। पे लेआउट में चलते हैं। पे लेआउट में जैसे आए इसको यहाँ पे जो हमें अलाइन का मिलता है, ठीक है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट टूल बार ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे हमें ग्रुप का मिलता है, रोटेट का मिलता है। इसको रोटेट आप कर सकते हैं। रोटेट देखें, राइट भी हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल हो रहा है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट टूल बार है, इसका आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है पेज लेआउट ऑप्शन का यूज। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो बहुत थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप कि आपको ये जो ऑप्शन है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।